डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंड्रयूज स्टडी ऑन क्रिटिकल फिनोमेना या आइसोथर्म्स ऑफ CO2 भी कहते हैं इसको, या इसे आप कह सकते हैं एंड्रयूज आइसोथर्म्स। मैं कहूँगा एंड्रयूज आइसोथर्म्स या एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन लिक्विफिकेशन ऑफ CO2, ये भी कह सकते हैं। देखो एंड्रयू ने क्या किया और इन एक्सपेरिमेंट से उसको क्या मिला। ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझने की जरूरत है। बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूं मैं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। जो एंड्रयू है, एंड्रयू एक साइंटिस्ट का नाम है, एंड्रयू, ठीक है। इसने 1869 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। वो एक्सपेरिमेंट्स में आपको दिखाता हूं क्या किया इसने। देखो, इसने लिया एक कंटेनर, उस कंटेनर में लिया उसने CO2। क्या लिया? CO2 गैस। ये मान लीजिए ये कंटेनर है और इसमें लिया CO2 गैस, और इस कंटेनर को लगाया ऊपर पिस्टन, और इस गैस को क्या किया उसने, इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिया। वो टेम्परेचर बताऊंगा मैं, सपोज RT पे लिया पहले, रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद में इसको प्रेस किया ऊपर से। जब हम गैस को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यानी प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन नीचे आता जाएगा, है ना। हम प्रेस कर रहे हैं इसको, पिस्टन को, ये नीचे आ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे एक दूसरे के, गैस मॉलिक्यूल्स। जब गैस मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे तो वो आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और लिक्विफाई हो जाते हैं। वो लिक्विफाई हो जाएंगे, क्योंकि गैस को अगर हम देखेंगे, गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, और लिक्विड में अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक रहते हैं, यानी गैप कम हो जाती है। और सॉलिड्स में तो ये गैप और ज्यादा कम हो जाती है, यानी ये मॉलिक्यूल्स जो है चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ में। ऐसा ही होता है, जब आप गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे, तो लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया। इसने ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए, इसने ये अलग अलग टेम्परेचर्स पे किए, और उनके रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट्स किस तरह आए। देखो, सबसे पहले इसने जो गैस ली, वो ली कार्बन डाइऑक्साइड, और लिया वो 13.1 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। उसको किया प्रेस, यानी प्रेशर बढ़ाया। और अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ लेंगे, देखो इधर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इस साइड में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज, और अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो समझ जाना कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यानी इधर, तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और अगर आप ऐसे डाउनवर्ड्स जाएंगे तो इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। देखो 13 डिग्री पे इसने क्या किया, ये गैस है इस साइड में, ये लिया गैस, और इसने प्रेशर बढ़ाया, यानी प्रेशर बढ़ रहा है। हम ऊपर की जानिब जा रहे हैं ना, तो प्रेशर बढ़ रहा है। देखो यहां से इस लेवल से प्रेशर बढ़ के इस लेवल तक चला गया, ये प्रेशर, ये लेवल, इस लेवल से लेके इस लेवल तक प्रेशर बढ़ाया। तो हुआ क्या, जो ही वो सपोज A से शुरू किया इसने, जो ही इसने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया तो वॉल्यूम कम होता गया। देखो वॉल्यूम हम कम कर रहे हैं, पहले वॉल्यूम इतना ज्यादा था, अब वॉल्यूम इतना हो गया, कम हो गया वॉल्यूम। जो ही वो B के पास पहुंचा, इस प्रेशर पे पहुंचा, तो उसको क्या दिखा कि जब ऊपर से उसने प्रेस किया, अचानक से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वॉल्यूम अचानक डिक्रीज हो गया, ठीक। यानी प्रेशर तो इसके इस पॉइंट के बाद में प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, यानी फिक्स रह रहा है, लेकिन वॉल्यूम अचानक डिक्रीज हो रहा है यहां तक। उसके बाद में जब फर्दर प्रेशर लगाया तो इसको, ये जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड। इसका मतलब इस साइड में आपको सिर्फ लिक्विड दिखेगा, इस साइड में गैस, गैस को इसने लिक्विड में कन्वर्ट किया। अब ये जो रीजन है यहां से लेके यहां तक, जो आपको ब्राउन लाइन दिख रही है, इसमें क्या हुआ, इस रीजन में एक्चुअली जो लिक्विड है और जो गैस है उसका इक्विलिब्रियम बनता है। यानी इसमें लिक्विड गैस
मिक्सचर रहता है इस पोर्शन में, यानी इस पॉइंट से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और इस पॉइंट पे जब हम पहुंच जाते हैं तो इस पॉइंट के बाद कुछ भी गैस नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड रहता है। उसके बाद में आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो तो वॉल्यूम ज़्यादा चेंज नहीं होता। देखो यहाँ से यहाँ कितना वॉल्यूम चेंज हो गया, लेकिन इसके बाद में वॉल्यूम ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। ठीक, ये था टेम्परेचर कितना 13 डिग्री। अब उसके जहन में फतूरी ख्याल आया, उसने टेम्परेचर चेंज किया और फिर यही एक्सपेरिमेंट किया, यानी यही गैस ली, यही कंटेनर लिया, लेकिन टेम्परेचर अब बढ़ाया। टेम्परेचर कितना बढ़ाया इसने? टेम्परेचर बढ़ाया 21.5 डिग्री सेल्सियस, दूसरा टेम्परेचर लिया इसने। फिर से यही प्रोसेस किया इसने, प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की, ऊपर से इसको प्रेस किया, मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ रहे हैं ना, प्रेस किया, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन जब इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे जब वो पहुंचा इस प्रेशर पे, तो इस प्रेशर पे अचानक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इतना डिक्रीज। ठीक है, यानी प्रेशर इसने ज़्यादा नहीं बढ़ाया। इसके बाद में प्रेशर इसने इस पॉइंट पे जब प्रेशर पहुंचा, यानी दबाव दिया उसने, तो उसको अचानक दिख रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, यानी पिस्टन अचानक नीचे चला गया। तो फिर इस पॉइंट पे पहुंचा इतना, और इसके बाद में इसने फर्दर प्रेशर लगाने की कोशिश की, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ। उसके बाद में प्रेशर बढ़ा रहा है, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब है? यहां से जब यहां जाते हैं तो गैस जो है कंप्रेस हो रही है। इस पॉइंट पे जब जाते हैं तो गैस कंप्रेस होने के बाद में लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। यहां पे गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम बन रहा है। तो यहाँ पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। जब हम इस प्रेशर पे पहुंच जाते, इस पॉइंट पे पहुंच जाते, या मैं बोलूँगा सॉरी, इस वॉल्यूम पे जब पहुंच जाते हैं, तो इस वॉल्यूम के बाद में जब हम फर्दर प्रेशर लगाते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मिलता है, ऊपर लिक्विड, यानी इसके बाद में, इस प्रेशर के बाद में कोई भी गैस मौजूद नहीं है। ठीक, ये था 21 डिग्री सेल्सियस पे। अब यही एक्सपेरिमेंट इसने किया 31.1 डिग्री सेल्सियस पे। उसने क्या देखा? उसने देखा कि जब हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं, यानी प्रेशर बढ़ा रहे हैं, देखो पिस्टन को प्रेस कर रहा हूं मैं, यानी वॉल्यूम कम कर रहा हूं मैं, यानी प्रेशर बढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम कम कर रहा हूं मैं, लेकिन प्रेशर देखो बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। देखो ऐसे ऐसे जा रहा है ये स्लोप, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा। तो इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं हम। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम में थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, और उसके बाद में इसको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? लिक्विड। यानी यहाँ से यहाँ तक गैस, और इस पॉइंट के बाद में, इस जे पॉइंट के बाद में इसको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लिक्विड, गैस से लिक्विड। क्लियर? अब इसने टेम्परेचर फर्दर बढ़ाया। सपोज हम लेंगे 35 डिग्री सेल्सियस पे या 35.5 डिग्री सेल्सियस पे। इस पे भी इसने ऐसा ही काम किया। इसने क्या किया? वॉल्यूम कम करता गया, यानी प्रेशर बढ़ाता गया। लेकिन इस बार क्या हुआ? ये प्रेशर बढ़ाता गया, गैस जो है वो यहाँ पे भी गैस ही रही, गैस, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। बात समझ में आ गई? यानी इसने जब 35.5 डिग्री सेल्सियस पे ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि यहाँ पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही, चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही है। समझ में आया ना? तो इसका मतलब इस टेम्परेचर के बाद में आप सपोज 31.1 डिग्री, अगर आप 31.4 डिग्री भी लेंगे या 3 डिग्री या 2 डिग्री भी लेंगे, तब भी आपको गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे कितना भी प्रेशर लगा दो। तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर, ये एक खास टेम्परेचर है जिसके बिलो अगर आप जाएंगे तो आपको लिक्विड मिल सकता है, लेकिन अबव दिस टेम्परेचर यू कैन नॉट गेट अ लिक्विड। ठीक, इस टेम्परेचर को बोलूंगा मैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और इस पॉइंट को बोलूंगा मैं
क्रिटिकल पॉइंट, क्या बोलूंगा मैं, क्रिटिकल पॉइंट, जे जो है, जे यहां पे जे लिखूंगा मैं, ये है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। और एक क्रिटिकल पॉइंट कौन से टेम्परेचर पे आता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है TC, यानी द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउसओवर प्रेशर यू अप्लाई। ठीक, अब क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है, प्रेशर, ये वाला प्रेशर, इसको मैं कहूंगा क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर क्या है, हमने इससे पहले भी पढ़ा है, क्रिटिकल प्रेशर यानी PC, ये वो प्रेशर है, वो प्रेशर, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, और इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे अगर हम 1 मोल गैस लेंगे, वो 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसको, क्रिटिकल वॉल्यूम। व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ले लूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, CO2 के लिए जो TC आएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा, वो आएगा 31.1 डिग्री सेल्सियस। और PC जो आएगा, क्रिटिकल प्रेशर जो आएगा, वो आएगा 729 ATM यानी एटमॉस्फेयर। और क्रिटिकल वॉल्यूम जो आएगा, वो आएगा 95.65 ml या क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इसी तरह से दूसरे गैसों के लिए, अगर हम कोई दूसरी गैस लेंगे, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर, उसका क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर उसका अलग आएगा। और हर एक गैस का अपना क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम रहता है। यानी ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर या क्रिटिकल वॉल्यूम यानी क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स जो है, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गैस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गैस, यानी दीज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ये गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। बात समझ में आई? तो ये था एंड्रयूज के एक्सपेरिमेंट्स। और एंड्रयूज के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। इनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से टेम्परेचर के बिलो हम किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते, या कौन से टेम्परेचर के अबो जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं होती, और किस टेम्परेचर रेंज में हम लिक्विड और गैस को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। जैसे यहां पे A से B में सिर्फ आपको गैस मिलेगी, लेकिन B से C आपको गैस और लिक्विड का मिक्सचर मिलेगा इस प्रेशर और वॉल्यूम की रेंज में। ठीक इसी तरह से यहां पे अगर आप इससे बड़ा टेम्परेचर लेंगे, इस टेम्परेचर पे आपको E से F में गैस मिलेगी, F से G में गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में, और G से H में फिर क्या मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड। इसी तरह से अगर आप 31 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे तो आपको I से लेके J तक गैस मिलेगी, लेकिन J के बाद यानी J से K आपको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड। और इसके बाद में आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम कितना भी कम करो, इसके बाद में जो टेम्परेचर्स आते हैं उन टेम्परेचर्स पे आप किसी भी गैस को, यानी फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से दूसरी गैसेस में भी ऐसा ही होता है कि आप क्रिटिकल टेम्परेचर के अबो अगर आप उनको लेके गए, आप कितना भी प्रेशर उनके ऊपर अप्लाई करो, आप उन गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फिलहाल बाय।